जो नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं द बहुजन टॉप, एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, जितने भी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं तो हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उन संध्या पूर्व हम इनवाइट करेंगे एक ऐसे खास मेहमान को। नाम के मोहताज तो नहीं है, उनका नाम है बौद्धाचार्य मास्टर अत्तर सिंह जी बौद्ध, जो कि शोधक भी हैं। एक जो बौद्ध एक लिटरेचर है, उनके एक शोधक भी हैं। काफ़ी अच्छा ज्ञान है। हम बाबा साहब के जीवन परिचय के लिए हम उनको इनवाइट करते हैं द बहुजन टॉप के सेट पर। धन्यवाद संतोष कुमार जी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा। मैं बाबा साहब के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं। बाबा साहब का जीवन परिचय पे मैं बोलना चाहता हूं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। वो मिलिट्री में सूबेदार के पद पर कार्य कर रहे थे और वहाँ पर उस समय इंदौर में उनकी पोस्टिंग थी। तो बाबा साहब का जन्म इंदौर में हुआ था, महू छावनी में। तो बाबा साहब जब बड़े हुए तो उनका एजुकेशन के लिए उनका एडमिशन एक अंग्रेज की सहायता से उनको दाखिला दिलवाया गया और बाबा साहब का एडमिशन हो गया। बाबा साहब ने अपने इंडिया से उन्होंने ग्रेजुएशन तक की डिग्री हासिल की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयों में डिग्रियां हासिल की और उसके बाद वो इंग्लैंड में भी अपनी डिग्रियां हासिल करने के लिए गए। वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की और उन्होंने LLB, LLM और अन्य डिग्रियां हासिल करके बाबा साहब ने बताते हैं कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब MA, MSc, LLD, DSc, बार एटला आदि डिग्रियां बाबा साहब के पास थीं। तो बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत अधिक कार्य किए हैं। सबसे पहले बाबा साहब ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। बाबा साहब के मन में एक कसक थी, एक करुणा थी। बाबा साहब कहते थे कि मैं
यदि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देगा और वो क्रांति के लिए तैयार हो जाएगा। उसके साथ बाद बाबा साहब ने जब देखा कि इस देश में बहुत ज़्यादा छुआछात है, बाबा साहब ने कहा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे साथ यहाँ समानता का व्यवहार नहीं होता है। तो बाबा साहब ने एक बार 1927 की बात है कि बाबा साहब ने महड़ का सत्याग्रह किया। वहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को की भीड़ के साथ उस तालाब में पानी पीने के लिए इकट्ठे हुए थे। बाबा साहब कहते थे कि इस हमारे लोगों की स्थिति कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर है कि जिस कुएं और तालाब में कुत्ते और बिल्ली पानी पी सकते हैं, मेरे समाज के लोग जो अछूत जाति के लोग हैं वे उस कुएं और तालाब से पानी नहीं पी सकते। बाबा साहब ने महड़ का तालाब पर सत्याग्रह करके ये दिखाया था कि हमारा भी अधिकार है पानी पीने का और हमारे अंदर भी स्वाभिमान है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि इस पानी के पीने से मैं और मेरा समाज अमर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों में एक इस तरीके का सामाजिक क्रांति पैदा करना चाहता हूँ, एक स्वाभिमान पैदा करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने 1927 में भी मनुस्मृति को दहन करने का कार्य किया था, क्योंकि उसमें इस प्रकार के काले कानून थे कि जिसमें अछूतों को कोई भी अधिकार नहीं था, एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, समता और स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं था। तो इन्हीं बाबा साहब ने देखा कि मुझे जो है अपने लोगों की हेल्प करनी है और मैं इस प्रकार के कार्य करूंगा। यदि मैंने अपने लोगों के उद्धार के लिए कोई कार्य नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, लेकिन मैं अपने समाज का कार्य, अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करता रहूंगा। बाबा साहब को 1930 में लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जाने का मौका मिला और बाबा साहब ने वहाँ की संसद में ये बात रखी थी कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ मेरे समाज के लोगों की हालत कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर है। वहाँ पर मेरे लोग आज भी जो है किसी सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पी सकते, किसी कुएं से पानी नहीं पी सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों, आप तो वहाँ पर आपका बहुत दिन से शासन चल रहा है, लेकिन क्या आज भी वहाँ पर ये स्थिति है या नहीं? तो वहाँ पर उत्तर जो है हाँ में आया था कि आज भी अंग्रेजों का शासन होते हुए मैं वहाँ पर आज भी अछूतों पर, दलितों पर वहाँ पर अत्याचार होता है, वहाँ पर किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। तो बाबा साहब लंदन में जाकर बोले थे कि मैं ये अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ कि मेरे लोगों को भी समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का जो है वहाँ पर उनको न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब अगली बार फिर 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का उनको मौका मिला। तो वहाँ पर बाबा साहब ने बात रखी थी कि वहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का वहाँ पर जो है हमको अधिकार मिले और डबल वोट का अधिकार भी बाबा साहब ने वहाँ पर मांगा था। तो इस बात को जब हमारे यहाँ इंडिया में वो महात्मा गांधी जी को ये मालूम हुआ कि बाबा साहब ने वहाँ डबल वोट का अधिकार मांगा है और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मांगा है, इस बात को महात्मा गांधी जी ने पूना की जेल में जो है वो उस पे पूना की जेल में वो अनशन पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, डबल वोट का अधिकार नहीं देने दूंगा। तो वहाँ पर समझौता हुआ था कि चलो इस बात को उन समझौता हो गया और आगे जो है बाबा साहब ने इस बात पर हस्ताक्षर कर दिए कि ठीक है, मैं अपनी जो मेरी बात थी मैं उसको जो है मैं उससे 1935 में बाबा साहब ने ये घोषणा की थी
कि मैं हिंदू धर्म में तो पैदा हुआ, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने साथ 5 लाख लोगों की भीड़ के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ऐसा बाबा साहब ने करके दिखाया। और बाबा साहब ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि बाबा साहब को जब इस देश का संविधान बनाने की जो है जिम्मेदारी दी गई, तो बाबा साहब ने अपनी कलम से इस देश का संविधान बनाया, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा ये संविधान आज जिन लोगों को हमारे लोगों को जो है एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कूल से एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था और उन्हें कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं था, केवल उनको गुलाम बनाए रखने का ही मनु का यहाँ पर संविधान चलता था। लेकिन आज उस संविधान की बदौलत बाबा साहब ने सभी नारी को, आज महिला भी जो है इस देश की शिक्षित हैं और शिक्षित हो रही हैं, और वो भी MP, MLA, मिनिस्टर और अन्य पदों पर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनती हैं। तो ये सब बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब का एहसान हमारे लोगों को नहीं भूलना चाहिए और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। बाबा साहब ने इतना हमारे लिए किया है कि उनका जो है इस उपकार को हमें भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब इस देश के कानून मंत्री भी रहे और प्रथम कानून मंत्री बने। जब बाबा साहब ने इस देश के लिए हिंदू कोड बिल लागू करने की बात रखी, तो इस देश के जो हिंदू लोग थे लोकसभा में, उन्होंने बाबा साहब के इस प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया और बाबा साहब ने आखिर इस प्रथम कानून मंत्री के पद को ठोकर मार दी थी। उससे खिन्न हो गए थे कि जब मेरी बात नहीं मानी गई तो ऐसे मुझे कानून मंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। तो बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। बाबा साहब ने अपने द्वारा मिलिंद कॉलेज की स्थापना भी की थी, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में बाबा साहब का बहुत बड़ा एक कॉलेज है। बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज की स्थापना कराई। बाबा साहब ने अन्य बहुत सारे बॉम्बे में कॉलेज खुलवाए। बाबा साहब को देख करके आज लोग उन्नति कर रहे हैं और हम सब लोगों का कर्तव्य है कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बाबा साहब ने इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज संविधान बनाया। बाबा साहब ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा को लिख करके इस देश को समर्पित किया। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिख करके इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है कि हम लोगों को कभी भी उनका ऐसा नहीं। परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को 26 अलीपुर रोड की कोठी में रहते हुए उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। साथियों, जब लोगों को इस बात की पता हुई कि बाबा साहब अब नहीं रहे, तो बहुत सारे लोगों ने ये दुख प्रकट किया था कि अब हमारे लोगों का, हमारे समाज का कैसा भला होगा। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो बाबा साहब हमेशा के लिए अमर हो गए, क्योंकि बाबा साहब ने इतना करके गए हैं। इस देश का संविधान बनाया, इस देश के लिए जो अछूत थे, दलित थे, उनको कहा कि आपको बौद्ध बनना है, बौद्ध बन करके स्वाभिमान पैदा करना है। और बाबा साहब का अंतिम परिनिर्वाण उनकी अंत्येष्टि बॉम्बे में
दादर में हुई थी, वहाँ पर इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि इतनी भीड़ आज तक किसी नेता के महापरिनिर्वाण के समय पर इकट्ठी नहीं होती है। बाबा साहब को ये पूरा देश जो है हमेशा याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।